नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जेलों में कॉल ब्लॉक करने के लिए लगेंगी हाईटेक मशीनें, फोन और सिम पर नहीं मिलेगा नेटवर्क। राजस्थान में नई तकनीक शुरू की जा रही है। राजस्थान में जेल विभाग ने नई व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था को बाद अलग मोबाइल जेल में पहुंच गया तो कैदी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हाईटेक मशीनों का उपयोग किया जाएगा जो जैमर से भी पावरफुल होंगी। सबसे पहले बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत हाई सिक्योरिटी जेलों में इस तकनीक का उपयोग होगा। जेलों में उपयोग होने वाली सिम की कॉल बाहर नहीं जाए, इसके लिए सभी जेलों में टावर फॉर हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम नाम से नई टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। इसके लिए जेल परिसर में एक टावर लगाया जाएगा। इस टावर पर सभी मोबाइल नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनियां अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाएंगी जिससे मोबाइल कॉल बाहर नहीं जा सकेगा। इस सिस्टम के लगने के बाद जेल से कॉल होना लगभग असंभव हो जाएगा। आगामी 3 से 4 महीनों में 4 जेलों में और उसके बाद प्रदेश की तमाम बड़ी जेलों में ये टावर लगा दिए जाएंगे। ये लगने के बाद नॉर्मल और इंटरनेट कॉल भी नहीं लगेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 144 नई ग्राम पंचायतें बनी। कुल 601 ग्राम पंचायतें और 23 पंचायत समितियों वाला बना जयपुर। जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन ने इन पंचायतों के प्रारूप का प्रकाशन करते हुए आमजन से आपत्तियां मांगी है। इस पर 6 मई तक आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। नए प्रस्ताव के मुताबिक जयपुर जिले में अब तक कुल 601 ग्राम पंचायतें होंगी जबकि 23 पंचायत समितियां बनाई गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर जिंदा बम केस में 5 नए गवाहों ने पलटी बाजी। 4 आरोपियों के खिलाफ 112 सबूत से मजबूत हुआ केस, अब सख्त सजा का इंतजार। जयपुर में 13 मई 2018 को हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले से जुड़े जिंदा बम केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दरअसल इन्हें 8 अप्रैल को आज सजा सुनाई जाएंगी। ये चारों वही हैं जो सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य केस में कमजोर इन्वेस्टिगेशन के चलते बरी हुए थे। एक जिंदा बम सानपुल बाजार में रामचंद्र जी मंदिर के सामने रेंजर साइकिल पर मिला था। इस केस में बाजी पलट गई है। कोर्ट में 5 नए गवाह और सबूत ही इस केस की मजबूती का आधार बने हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। ड्रग्स बनाने का सामान और बड़ी संख्या में हथियार भी हुए बरामद। राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ एमडी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना पुलिस ने रविवार को नौंगा स्थित एक मुर्गी फार्म पर दबिश देकर 1 किलो 650 ग्राम एमडी से ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले 3 किलो 330 ग्राम क्रिस्टल पाउडर और 1 किलो सफेद पाउडर जब्त किया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि राजस्थान में 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक हम बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप 1 महीने तक लगातार कमेंट्स करते हैं, अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर आपसे हम बात करेंगे और संपर्क करेंगे। साथ ही आपको एक नई इनाम राशि भी दी जाएगी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम विजला शर्मा डॉक्टर से बोले मरीजों से हो अच्छा व्यवहार, वो परेशानी में होता है, सरलता से बात करने पर आधी बीमारी खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री विजला शर्मा ने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टरों से एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं मरीज आपको भगवान के रूप में देखता है, वो परेशानी में होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा होना चाहिए। सरलता और सभ्यता से आधी बीमारी खत्म हो जाती है। सीएम ने कहा है कि मुझे बताएं कि आप 10 से 12 घंटे ड्यूटी वाले हैं लेकिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप पीड़ा को समझते हैं। कभी मरीजों और डॉक्टरों में छोटी बात पर कहासुनी हो जाती है। हम रोज सुनते हैं हमारे परिवार में दिक्कत होती है तो हम भी परेशान होते हैं, वो भी हमारे परिवार का है। सीएम विजला शर्मा ने वर्ल्ड हेल्थ डे पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये बात कही। यहाँ मुख्यमंत्री विजला शर्मा ने निरा में राजस्थान अभियान की शुरुआत की है और 24 राम रथ को हरी झंडा दिखाकर रवाना कर दिया है। इस रथ के जरिए गाँव में हर महीने में 2 बार जांच और इलाज की सुविधाएं आम जन तक पहुंचाई जाएंगी। प्रदेश की बड़ी खबर, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले प्रतिबंधित बाड़मेर इलाके की पाबंदियां हटा दी गई हैं। पाकिस्तान सीमा से लगते सभी गांवों में होगा डेवलपमेंट। राजस्थान में अब बॉर्डर से सटे गांवों का डेवलपमेंट हो सकेगा। यहां विकास के लिए अब किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी।
सोमवार को बाड़मेर के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में नए सिरे से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा के लिए एक्सटेंड कर दिया था। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर इन चारों जिलों की सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। ऑटोमेटिक टूरिज्म एलाइड के तहत इन गाँवों में डेवलपमेंट के लिए अब काम होगा। उन्होंने कहा कि अब सीमावर्ती गांवों के लिए बॉर्डर पर काम होगा और ऑफिशियली परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार बॉर्डर टूरिज्म पर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि साथ में ये बता दें कि इन गांवों में क्या काम होंगे। इनमें अब एलएसी से सटे गांवों को ये सुविधा मिलेंगी। सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा जो हर मौसम में काम आएंगी। साथ ही गांवों में पाइप के जरिए पीने योग्य पानी की सप्लाई की जाएंगी। 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए सोलर और विंड एनर्जी की मदद ली जाएगी। अच्छी मोबाइल और इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी के साथ स्वास्थ्य सेवा भी अब बेहतर मिलेंगी। ये विकास होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 14 जिलों में लू की चेतावनी। 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल के पहले सप्ताह में पहली बार पारा 45 डिग्री के पार। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पिछले 27 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले सप्ताह में इतना तापमान कभी दर्ज नहीं हुआ। बता दें कि आज 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। इस गर्मी से अगले 2-3 दिन फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इधर हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने अचानक बड़ी गर्मी को देखते हुए आमजन को बचाव करने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। बता दें कि राजस्थान के 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा, बारां, बांसवाड़ा के लिए येलो अलर्ट हीटवेव का जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस संगठन में होगा बदलाव। लापरवाह पदाधिकारियों पर होगा एक्शन। सचिन पायलट ने बताया एक्शन प्लान। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने संगठन में बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी जो कांग्रेस के हैं उन्हें हटाया जाएगा और उनके कामकाज की समीक्षा होगी। पार्टी में जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी को हटाया जाएगा। इसके अलावा उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भजनलाल शर्मा ने निरामय राजस्थान अभियान का किया ऐलान। सीएम ने दिया 22 रामरथ और 10 नहीं 108 एम्बुलेंस का तोहफा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने 26 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और टीबी मुक्त रोगियों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट और नई एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया है। इसमें 22 रामरथ रवाना किया गया है। इसके अलावा 10 नई 108 एम्बुलेंस का भी तोहफा मिला है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हाईकोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत। 1 जुलाई तक बढ़ी अंतरिम जमानत। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि आसाराम सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों की पालना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो काम करूं। विभाग उजड़ रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध गतिविधियां चल रही है। बाघों का दम घुट रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 9 महीने बाद विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत की। अब तक एक्टिव नहीं होने के सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने रुचि नहीं ली है, जिसके कारण आपको पता है कि वहां की सीटें हार गया था। नैतिकता के साथ नाते में इस्तीफा दे दिया था। मैंने कोशिश की मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार कर ले। इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो मैं काम तो शुरू करूं। उन्होंने कहा कि मेरा विभाग उजड़ रहा है। पिछली भी जो गड़बड़ हुई है उसको सही करना है। विभाग को तेज गति से चलाना मेरी प्राथमिकता है। गीले शिकवे दूर होने के सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि गीले शिकवे तो पहले भी नहीं थे। मैंने तो नैतिकता के साथ इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री और पार्टी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। अगली बड़ी खबर, ई वर्ग मोबाइल ऐप विधायक कोटे के काम की सिफारिश अब मोबाइल ऐप से होगी। इसी पर अधिकारी बताएंगे कि कितनी हुई प्रोग्रेस। एमएलए अब ई वर्ग मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन अभिशंसा कर सकेंगे। साथ में ही सिफारिश किए गए कार्य की वित्तीय, भौतिक प्रगति और स्वीकृत राशि की जानकारी भी खुद के मोबाइल में ही देख सकेंगे। उधर संबंधित विभाग के अफसर भी विकास से जुड़े इस तरह के कामकाज का निरीक्षण, प्रोग्रेस रिपोर्ट, अनार जियो टैगिंग प्रोसेस भी खुद के मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देश भर में घरेलू सिलेंडर हुआ 50 रुपए महंगा। पेट्रोल डीजल पर बढ़े 2 रुपए। अब राजस्थान में चुकाने होंगे रुपए।
दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को एक ही दिन में पेट्रोल डीजल को लेकर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के बाद राजस्थान में घरेलू सिलेंडर की कीमत 856 रुपए 50 पैसे हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे से बड़े राजस्थान में गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए हुआ महंगा। उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी झटका, आज से होगा लागू। दरअसल घरेलू गैस सिलेंडर अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी झटका माना जा रहा है। 50 रुपए महंगा हो गया है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। दाम बढ़ने के बाद कीमत 853 रुपए हो जाएगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की गैस सिलेंडर की कीमत में 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर का काउंटडाउन शुरू। इस बार आएंगी जंबो लिस्ट, टॉप लेवल पर भी होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो ट्रांसफर लिस्ट और अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय तक प्रशासनिक हलकों में इस संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी निजात। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जयपुर जिले के कानोता से दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मोड़ तक 9 फ्लाईओवर ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे आपको बता दें कि जाम से निजात मिलेगी। अगली बड़ी खबर, आरजीएसएस में करोड़ों का घोटाला, 275 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हुए रद्द। चिकित्सा मंत्री बोले डॉक्टर पर कार्रवाई, रडार पर 100 शिक्षक। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही हेल्थ स्कीम यानी आरजीएसएस में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें कई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के संचालकों के द्वारा फर्जी तरीके से कई करोड़ों रुपए का गबन किया जाना उजागर हुआ है। इस दौरान डॉक्टर और मेडिकल संचालकों के द्वारा एक ही मरीज के नाम पर कई बार रिपोर्ट अपलोड कर भुगतान उठाया गया है। इस पूरी गड़बड़ी की पकड़े जाने पर संबंधित डॉक्टर और मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई किए जाने के बाद रिकवरी निकाली गई है। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा संज्ञान लेने के लिए भी बात कही गई है। बड़ी खबर, टीकाराम जूली जिस मंदिर में गए नेता प्रतिपक्ष तो बीजेपी नेता ने उसमें छिड़का गंगा जल। कांग्रेस नेता बोले भाजपा के दिल में दलितों से है दुर्भावना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा के गंगा जल से धोने को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अपमानजनक बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।